मेरा यहाँ पर सवाल ये है, एक अच्छे न्यूज़ एंकर की पहचान क्या है? जो आपको अच्छा लगता है, आपको जो पसंद है, जिसका अंदाज़ अच्छा लगता है, उसको सुने, उसको देखें। उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी आप देखें। हमारे यहाँ हैंडलिंग कैसे हो रही है, वहाँ हैंडलिंग कैसे हो रही है। फिर जब सवालात करने का मौका आता है, बड़ी पर्सनैलिटीज़ आपके साथ आ जाती हैं, फिर आपको ट्रांसमिशंस करनी पड़ती हैं, तो फिर वो टेलीप्रॉम्प्टर वाला काम ख़त्म हो जाता है। अभी भी बहुत से ऐसे अल्फाज होंगे जो मुझे नहीं मालूम, मैं सीखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। सोशल मीडिया कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बेसिक एथिक्स का ख्याल रखें एज ए ह्यूमन बीइंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिससे हम ज़ाती तौर पर बहुत इंस्पायर होते हैं और बहुत कुछ नया जानने को सीखने को मिलता है। अब मैं बात कर रहा हूँ फराह इकरार की। प्रोग्राम एंकर हैं 92, दुनिया न्यूज़, सिटी 42, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की बात कर ली जाए, ARY चैनल की बात कर ली जाए, कोई भी ऐसे बड़े इदारे की बात कर ली जाए, तो ये तमाम चैनल्स में काम कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। फराह जी, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं खैरियत से हूँ हमजा, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया। फरवा जी, मुझ समेत बहुत से लोग जो आपके फ़ैन हैं वो ये जानना आपसे चाह रहे हैं कि आपने अपने करियर का आगाज़ किस तरह किया, किस तरह मीडिया की फील्ड में आप आए? मीडिया की फील्ड में आने का मतलब जर्नलिज्म में आने का कोई इरादा नहीं था, ना कोई शौक़ था। ऐसा था कि मुझे बचपन में ये शौक़ था कि मैं टेलीविज़न पर कुछ काम करूं और मैं एक्टिंग करना चाहती थी। अच्छा, ठीक जी है। लेकिन फैमिली की तरफ से कुछ उसको अच्छा नहीं समझा गया। शुरू में मैंने थोड़ी सी कोशिश भी की, लेकिन फिर जब नापसंदीदगी का इजहार घर वालों की तरफ से हुआ तो मैंने कहा भाई इस साइड को छोड़ दिया जाता है। फिर एक मरतबा पाकिस्तान टेलीविज़न में कुछ ऑडिशन थे, मैं अपनी दोस्त के साथ गई और उन्होंने प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि आप ये पढ़ लें। तो मैंने कहा मैं ऑडिशन के लिए नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं आप फिर भी पढ़ लें। उसके बाद उन्होंने मेरा भी ऑडिशन लिया। अब जो मैंने पढ़ा था वो मैंने बोल दिया। तो नेक्स्ट डे कॉल आ गई कि आप आ जाइए, आप सिलेक्टेड हैं। अच्छा जी, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी को भी यकीन नहीं आया, लेकिन बहरहाल समहाउ वो हो गया। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। स्टूडेंट थी उस वक्त में, तो प्राइवेट चैनल्स के साथ कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्राम करती थी। लाइव से मैंने स्टार्ट किया था, PTV नाइट टाइम ट्रांसमिशन होती थी। उसके बाद फिर दुनिया न्यूज़ से मैंने बाकायदा न्यूज़ एंकरिंग का आगाज़ किया। मुझे कहा ये गया था, अशरफ अजीम साहब उस वक्त MD होते थे, कि आप ख़वातीन से रिलेटेड एक प्रोग्राम करेंगी। लेकिन उस वक्त मुझे न्यूज़ एंकर क्लास में डाल दिया गया और उसके बाद फिर मेरी शिफ्ट भी डिटर्मिन कर दी गई। तो जब मैं न्यूज़ करने लगी तो एक नया चैलेंज था। ब्रेकिंग आप हैंडल करते हो, आप सीखते हो, बड़ा मुश्किल लगा करता था और समझ नहीं आता था कि अच्छा एक सवाल तो बताया है उन्होंने, दूसरा क्या करें। बिल्कुल तो एक अजीब सी बेचैनी घबराहट होती थी। लेकिन जब सीखने लगे, करने लगे तो बड़ा मज़ा आने लगा। फिर मैंने कहा चलें यही करते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ से मैं ARY चली गई, फिर समा TV पे मैंने काम किया, फिर अब तक न्यूज़ के साथ काम किया, फिर 92 के साथ काम किया, जो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। फिर दोबारा समा के साथ आखिरी जो है मैंने जो परमानेंट जॉब करी थी वो समा के साथ करी थी। उसके बाद मैंने फिर GNN के साथ रमज़ान ट्रांसमिशन की, मुहर्रम की ट्रांसमिशन मैंने अलिफ TV के साथ की। तो ऑफ एंड ऑन अब चलता है। बिल्कुल ऐसे हम इस बारे में भी बात करेंगे, न्यूज़ एंकर किस तरह खबरें पढ़ते हैं, प्रोग्राम एंकर किस तरह प्रोग्राम करते हैं इन फील्ड। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मीडिया की फील्ड में आने के लिए मैस मीडिया की डिग्री का होना ज़रूरी है या किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला भी इसमें सर्वाइव कर सकता है? जब हम लोगों ने करियर शुरू किया था, मेरे बैच में जितने भी तमाम लोग हैं, उस वक्त मैस कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था। ठीक है। हमारे यहाँ दरअसल रिवाजात तो होते हैं, हम पढ़ाई को वो समझ के, एप्टीट्यूड टेस्ट तो कभी होता नहीं है। तो जी एक वक्त आया सब ने MBA करना शुरू कर दिया, एक वक्त आया अब आप लोग जो जनरेशन एग्जैक्टली आप लोग की जनरेशन मैथ्स कॉम पढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि पहले हमें सोच ये लेना चाहिए कि हमें करना क्या है ज़िंदगी में, जो कि हमारे मसाइल इतने हम सोचते नहीं हैं, उसके बाद पढ़ना चाहिए। लेकिन हम पढ़ कुछ लेते हैं, कर कुछ रहे होते हैं। अब मैस कम्युनिकेशन बिल्कुल ऐसी डिग्री जिसके बाद आप कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, जिसमें टेलीविज़न भी एक मीडियम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप उसी को पढ़ के आएँ। आपका जनरल नॉलेज अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको चीज़ों के बारे में मालूमात है, आपका कोई राब्ता होता है TV से, ऑडिशन देते हैं, आप पास कर जाते हैं तो आप जा सकते हैं उस फील्ड में।
मेरे कॉलीग्स में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंजीनियर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, किसी MBA किया है, किसी ने कोई किसी फील्ड से पढ़ के आया है, किसी ने एजुकेशन में डिग्री लिया, लेकिन वो न्यूज़ में आए या वो प्रोग्राम एंकर्स बन गए। बहुत से लॉयर्स प्रोग्राम एंकर्स हैं, आपको भी पता होगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मैस कॉम पढ़ेंगे तो आएंगे, कोई भी इस फील्ड में आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बाजी कि आपने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ काम किया, 92, समा, ARY, PTV, GNN, इतने चैनल्स के साथ आपने काम किया है। वो लोग जो आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके तो बहुत से रोल मॉडल्स होंगे, वो बहुत से चैनल्स पर न्यूज़ एंकर्स को देखते होंगे। मेरा यहाँ पर सवाल ये है, एक अच्छे न्यूज़ एंकर की पहचान क्या है, किसको फॉलो करें? ये आजकल तो मैं खुद न्यूज़ नहीं देखती, ठीक है, लेकिन हम जब न्यूज़ देखा करते थे, जब हम फील्ड में नहीं आए थे, तो सना मिर्ज़ा को बड़े गौर से सुना करते थे। वो बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से, बड़ा ठहर ठहर के ख़बरें पढ़ा करती थीं, वो बड़ी अच्छी लगती थी। आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद जुनैद बहुत अच्छी ख़बरें पढ़ते हैं, एक एनर्जी उनकी लैदा होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि बहुत समझ नहीं आ रही, बहुत तेज़ बोल रहे हैं। अब कल्चर चेंज हो गया है न्यूज़ का भी। तो जो आपको अच्छा लगता है, आपको जो पसंद है, जिसका अंदाज़ अच्छा लगता है, उसको सुने, उसको देखें। उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी आप देखें, हमारे यहाँ हैंडलिंग कैसे हो रही है, वहाँ हैंडलिंग कैसे हो रही है। फिर उसकी वजह से आप एक बड़े कैनवस पर देख सकेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे न्यूज़ एंकरिंग की जाती है। पहले सिर्फ प्रॉम्प्टर पढ़ लिया जाता था, लेकिन अब पूरा इंटरेक्टिव हो गया, न्यूज़ भी ब्रेकिंग आ जाती है। कभी कभार प्रॉम्प्टर भी बंद हो जाता है, हमारे साथ हो चुका है ये। आपके पास पेपर्स भी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपकी जनरल नॉलेज काम आएगी। फिर जब सवालात करने का मौका आता है, बड़ी पर्सनालिटीज़ आपके साथ आ जाती हैं, फिर आपको ट्रांसमिशंस करनी पड़ती हैं, तो फिर वो टेली प्रॉम्प्टर वाला काम ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। तो उसके लिए आपको बहुत सा पढ़ना होता है। आप सिनेरियोज़ देखें दुनिया में कैसे कैसे बदल रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट की है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ अच्छा नज़र आ जाना टेलीविज़न के लिए काफ़ी नहीं है। कुछ जगह ये क्राइटेरिया काम कर जाता है, एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन 100% ये चीज़ काम नहीं आती। आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका नॉलेजेबल होना, आपका मेहनती होना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर मेरा सवाल भी ये था, जिसने आपने कहा दिखना ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपका तलफ़ुज़, अदायगी, अंदाज़े बयां बहुत मैटर करता है। अमूमन चैनल्स में कहा जाता है कि आपने तलफ़ुज़ बेहतर करना है, आप ज़िया मोहिउद्दीन साहब को सुने, तारिक अजीज़ साहब को सुने। क्या वाकई तलफ़ुज़ मैटर करता है? जिस तरह 6 है, सही तलफ़ुज़ 6 है, बेहतर नहीं है बेहतर है, बाहर नहीं है बाहर है, तो इन चीज़ों को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बेहतर होंगी? आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं भी पंजाबी हूँ, बहुत से ऐसे न्यूज़ एंकर्स हैं या टीवी पे काम करने वाले लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं। असल में अगर आप रिपोर्टर्स को देखें या प्रोग्राम एंकर्स को देखें तो उनका तलफ़ुज़ उतना ज़्यादा परफेक्शन की डिमांड नहीं करता जितना ज़्यादा एक न्यूज़ एंकर का कर रहा होता है, क्योंकि उसने एक चीज़ डिलीवर करनी है, अपने ऑडियंस तक पहुंचानी है, तो उसको फिर बहुत इन चीज़ों का एहतियात बरतनी पड़ती है। लेकिन अगर आप प्रोग्राम में हैं तो आप ज़रा एक क्या कहते हैं, लाइटर मोड में जा सकते हैं। आपका एक्सेंट अगर उतना परफेक्ट नहीं है तो फिर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज़ अगर की जा सकती है तो उसको कर लेना चाहिए। आपने खुद नाम ले लिए, अब YouTube जैसी सहूलत मौजूद है, उस पर जाएं, देखें, उर्दू दान है, कितनी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं। बिल्कुल, हम खुद सीखते हैं। अभी भी बहुत से ऐसे अल्फाज होंगे जो मुझे नहीं मालूम, मैं सीखती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, उनको इम्प्रूव कर लेते हैं। इम्प्रूवमेंट का मार्जिन तो जब तक आप जिंदा हैं आपकी ज़िंदगी में मौजूद रहेगा। एक प्रोग्राम एंकर, उसको फील्ड में जाकर काम करना पड़ता है, और ख़ासकर एक फ़ीमेल एंकर हो और उसे प्रोग्राम करने का मौका मिला है, किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? हमज़ा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं पहले भी कई जगह शेयर कर चुकी हूँ कि एक मुश्किल काम है रोड शो करना या पब्लिक के दरमियान जाना। लेकिन मैंने 2012 से लेकर 1.5-2 साल पहले तक प्रोग्राम ऐसा ही किया जो आउटडोर था। मैं जहाँ पर जाती थी लोग बहुत इज़्ज़त से पेश आते थे, और अगर कोई थोड़ा बहुत ऐसा बदतहज़ीबी करता भी था तो उनसे कहा जाता था कि हम आपके मसले सुनने के लिए आए, आपसे बात करने के लिए आए, अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे सुनेंगे। तो मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ सिवाय क्रिमिनल्स के, क्योंकि अगर आप उनका भांडा फोड़ने जा रहे हैं तो वो तो आपके अगेंस्ट होंगे, अदरवाइज़ आपको बहुत इज्जत मिलती है। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के जा रहे होते हैं कि नहीं, बाहर जाके आपको इज्जत नहीं मिलेगी या लोग आपके साथ मिसबिहेव करेंगे, ऐसा नहीं है। लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत
प्यार से पेश आते हैं और अगर उनको समझा दिया जाए तो समझ भी जाते हैं। मसाइल कहीं कुछ और हैं, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, मैं यहाँ से अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो अगर डिजिटल मीडिया के बारे में बात ना करें तो ये गलत होगा। अब बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो मार्केट में हैं, वो सहाफ़ी नहीं है। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं बहुत सी वीडियोज़ वायरल हैं। एक SHO लंडा बाज़ार में ख़रीदारी के लिए जाता है और यूट्यूबर जो है उससे ज़बरदस्ती सवाल पूछ रहा है। ये ठीक है? ये रवैया ठीक है? सहाफ़त ना बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है। ये मैं बहुत मर्तबा कहती हूँ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कहती हूँ। डिजिटल चैनल्स के ज़रिए से ना आपको बड़ा अच्छा एक मौका मिल गया है कि आप एक तो अपना बिज़नेस ओन कर रहे हैं, आप खुद ही उसके मालिक हैं, खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन किसी भी बिज़नेस की एक बेसिक एथिक्स होती हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठे हैं, हमें बेसिक एथिक्स का ख्याल रखना है। मुझे मेहमान के तौर पे, आपको मेज़बान के तौर पर। सहाफ़ी ऐसा नहीं होता कि आप किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई चीज़ कर रहे हैं, और अगर कोई नहीं बात करना चाहता तो उससे ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, इन एथिक्स का ख्याल रखना है। तो चाहे आप सोशल मीडिया कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बेसिक एथिक्स का ख्याल रखें एज ए ह्यूमन बीइंग, तो आप सक्सेसफुल होंगे। गैर ज़रूरी चीज़ों को करके फिर नतीजा वो देख लें ना, आज मीम्स बन रही हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, तो इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है हर शोबे में। आपकी अब तक की जो कामयाबी है, इसका क्रेडिट, इसका ताज किसके सर पे लाना चाहेंगे? कामयाबी तो कामयाबी ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन अभी बड़ा लंबा सफ़र करना है। छोटी छोटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती रही उसको उस तरीके से करने की कोशिश करती रही। सबसे पहले तो मेरी वालदा जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया, इस मकाम तक पहुंचाया कि मैं आगे कुछ प्रोफेशन में कर सकूं। फिर वालिद साहब, उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। फिर कुछ दोस्त अहबाब ऐसे मिले जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आजमाइशें आती हैं उसमें साथ दिया। फिर आपके लाइफ पार्टनर का एक हाथ होता है कि उन्होंने कभी इस चीज़ पे नहीं कहा कि ऐसे कर रही हो तुम या ऐसे कर रही हो। तो ये तमाम चीज़ें, और इनसे सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की साथ। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि कुछ वक्त ऐसे आते हैं जहाँ पर दुनियावी ताल्लुकात और रिश्ते आपके साथ नहीं होते हैं, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला की ज़ात होती है, और अल्लाह की ज़ात पर यकीन के सहारे आप पहाड़ों की चोटियां भी सर कर सकते हैं, गहरे पानी में भी उतर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला का सहारा है। तो जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब वो लोग जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तमाम देखने वालों को ये कहना चाहूँगी कि आपने शॉर्टकट की तलाश बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको जर्नलिस्ट बनना है या आपको कुछ भी बनना है ज़िंदगी के अंदर, किसी भी प्रोफेशन में जाना है, तो एक तो आपने ये सोच लेना है कि कामयाबी एक दिन में मिलने वाली नहीं है, ये एक लंबा सफ़र है। आपने कंसिस्टेंट रहना है, आने वाली रुकावटों से घबराना नहीं है। और एक बात मैं आपको तमाम लोगों को कहना चाहूँगी कि अपने घर वालों को नाराज़ करके कभी कोई काम नहीं करना है, उनको कन्विंस करना है। यकीन जाने, मैं 12 कह चुकी हूँ कि आपके घर वाले मान जाएंगे, बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। कोई भी काम आप कर लें। अब होता ही है ना कि आप एक दिन शुरू करते हैं, फिर कहते हैं ठीक नहीं हो रहा यार, अच्छा छोड़ो, ठीक है, 10-12 दिन करें, ये नहीं हो रहा, छोड़ो, कुछ नहीं। आप करेंगे तो काम क्यों नहीं होगा। डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू आपने सुनी है और यकीनन बहुत कुछ नया जानने को, सीखने को मिला होगा। कहते हैं कि ले यार हवाले रब दे, मिले 4 दिन आते, तो उस दिन ईद मुबारक हुसी जिस दिन फिर मिलांगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के मान।